नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद भांबू संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जयपुर से। आज का हमारा प्रकरण है ज्ञान का अर्थ, अवधारणा एवं स्रोत। आज हम जानेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ज्ञान का अर्थ। ज्ञान शब्द गे धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। इसके विपरीत निकट जाने पर हमें रेत दिखाई दे तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, ज्ञाता के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। वैसे दार्शनिकों ने ज्ञान की अनेक परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्रोफेसर जोड के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। वेबस्टर के अनुसार ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। इन परिभाषाओं के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कोई संदेह, अस्पष्टता एवं अनिश्चितता घुली मिली रहती है। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियाँ बनाई हैं, जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसे हम सरल रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमें निरंतर रूप से अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जिनमें नेत्र, नाक, कान, त्वचा और जीभ सम्मिलित हैं। इंद्रियों से आए अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और वहाँ मन और मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलकर आते हैं और वे इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे दो अनुभव जो अलग अलग आए हैं, अर्थात दो अलग अलग इंद्रियों से आए हैं, उन्हें जोड़ने का काम मनस करता है और मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप देता है। इस तरह ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। उसकी परिभाषा यथार्थनुभवम ज्ञानम कहकर की जाती है। यथार्थनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। इनमें प्रमुख हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहा गया है, जबकि इनसे भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। इन परिभाषाओं के सारांश रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ज्ञान वह है जो सत्य है। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। ज्ञान की अवधारणा। मुख्यतः ज्ञान की दो अवधारणाएं हैं, जिनमें प्रथम अवधारणा है शाश्वत सत्य ही ज्ञान है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम शिक्षण देते हैं या शिक्षण कार्य करते हैं तो हम ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए हमें जानना आवश्यक होता है कि हम ज्ञान के किस स्वरूप का उपयोग कर रहे हैं। कैसे हम विद्यार्थी को यथार्थ ज्ञान से परिचय प्रदान करें। क्या हम जो ज्ञान उसे दे रहे हैं वह पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, सत्यता से पूर्ण है। ये सब हम जानते हैं एवं समझते हैं।
क्या इन सिद्धांतों की जानकारी शिक्षक को होना अति आवश्यक है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है तथा जो भी तथ्य हम पढ़ाते हैं तो वह सत्य पर आधारित है। सत्य और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शाश्वत सत्य ही ज्ञान है। समाज के लिए ज्ञान ही शिक्षा है। सभी प्राचीन ऋषि मुनियों तथा मुस्लिम संतों को प्रथम ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से ज्ञान की उपयोगिता शिक्षा ही सिद्ध करती है। ज्ञान की दूसरी अवधारणा शाश्वत सत्य ही ज्ञान है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ज्ञान सूक्ष्म है या स्थूल है। ये बात हम अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराते समय शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मन में ज्ञान सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। दूसरी ओर पुस्तकों में जो भाषा लिखी है वह ज्ञान स्थूल है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे पानी में नमक डालने पर जो नमक के छोटे कण हैं वे घुल जाते हैं और जो बड़े ढेले होते हैं वे दिखाई देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान होता है। ज्ञान के दो पक्ष हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है और परोक्ष ज्ञान दूसरों के कथनों से या पुस्तकों से प्राप्त होता है। शिक्षा में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व है। ज्ञान के स्रोत, वैसे ज्ञान के अनेकों स्रोत हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य स्रोत इस प्रकार से हैं। ज्ञान का पहला स्रोत है इंद्रियानुभव। इंद्रिय अनुभव हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ आदि ध्वनि, रंग, गंध, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियानुभव कहते हैं। ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग हमें ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रियां ज्ञान का स्रोत हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है वह ज्ञान स्थायी तथा पूर्ण होता है। ज्ञान का द्वितीय स्रोत है तर्क बुद्धि। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मानव अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है आगमन विधि और दूसरी विधि है निगमन विधि। ज्ञान का तीसरा स्रोत है शब्द या आप्तवचन। आप्तवचन ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि है और न ही इंद्रियानुभव। प्राय देखा जाता है कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे पास है उसे न तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया है। हमें ऐसे ज्ञान के लिए विशेषज्ञ पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञान के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे रसायन, भौतिकी, इतिहास, गणित आदि के विशेषज्ञ। उदाहरण स्वरूप इन उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने तथा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये ज्ञान हमें आप्तवचन से प्राप्त हुआ है, इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञ के कथनों में विश्वास करके प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का चौथा स्रोत है अंतःप्रज्ञा। यह ज्ञान एक तरह की अंतःकरण की आवाज़ है, केवल इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। यह ज्ञान भी न तो इंद्रियानुभव तथा न ही तर्क बुद्धि द्वारा होता है। अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग तरह का अनुभव होता है जो 5 इंद्रियों के अनुभव से परे का अनुभव है। इसलिए उस अनुभव को मनुष्य की 6ठी इंद्रिय का भी नाम दिया है। संपूर्णता का बोध और उसकी अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है। इसमें ज्ञात तथा ज्ञेय दो नहीं रहते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। ज्ञान का 5वां स्रोत है प्रयोगात्मक। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में किए जाते हैं।
इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करने से की जाती है। प्रयोगों द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्ति की सशक्त विधि है। ज्ञान का छठा स्रोत है श्रुति। श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे भारत हो या दूसरे देश, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों का आधार श्रुति है। हमारे ऋषि मुनियों तथा गुरुओं को दिव्य व अलौकिक शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होता है, जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, अपितु अंतःकरण से सुना जा सकता है। यह ज्ञान काल और देशों की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। यह ज्ञान सार्वभौमिक होता है तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।